नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में आज आपको गिरावट होते हुए दिख रही है और ये सबको पता था। ऐसा नहीं है कि ये अचानक गिर गया, बाजार तेजी में था फिर गिर गया। आपको इस गिरावट से डरना नहीं चाहिए, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। इनफैक्ट आपको इस गिरावट को ना कहीं पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। क्यों? नेगेटिव देख लिया आपने कितना हुआ, सब कुछ ही दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। प्रेसिडेंट ट्रम्प पूरी तरीके से उल्टे सीधे बयान कर रहे हैं। ऐसे बयान पे मार्केट हजार पॉइंट 500 पॉइंट गैप डाउन दे रहा था। आज क्या हुआ? गैप डाउन आया, वहां से रिकवरी और दिख रही है आपको। आज के लो से निफ्टी 120 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय। और ऐसा नहीं है कि अभी अभी जस्ट आया है, धीरे धीरे आया है और टिक रहा है। जिस हिसाब से बाजार चल रहा है, हो सकता है आपको रिकवरी और एक्सटेंड होते हुए दिखे और पॉसिबल है बाजार और ऊपर की तरफ इंच करे। अब मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं। आपने देखा होगा बीते 2-3 दिनों में मैंने आपके साथ लगातार जो वीडियो शेयर करी है उसमें मैंने टेक्निकली भी लेवल्स शेयर करे हैं निफ्टी पे। आज एग्जैक्टली 20 EMA के पास पहुंचा और वहीं से रिवर्सल है। और मैंने क्या कहा था, 20 EMA के बहुत ऊपर निकल गए, नीचे आ सकता है, फिर दोबारा ऊपर जाने के चांसेस बनेंगे। सेम कही थी लाइन आपसे। हाँ, ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि खबर आएगी उसकी वजह से 20 EMA के पास जाएगा। मैंने नॉर्मली शेयर किया था। अब आप लेवल सुन लीजिए। 20 EMA 23,530 पे प्लेस्ड है अभी। आज का लो है 23,555 का। तो ऑलमोस्ट 20 EMA का आज लेवल दिखाया है निफ्टी ने और ऊपर घुमा है वहीं से। अब यहां से क्या दोस्तों, 23,500 आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, आप याद रखिएगा। 23,500, उसके नीचे जाते ही 20 EMA के नीचे चले जाओगे और जो आपने रिकवरी दिया उसका ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा फॉल हो जाएगा। प्लस आप नोटिस करो तो फिर वो 23,500 एक साइकोलॉजिकली भी उसके नीचे क्लोजिंग नेगेटिव मानी जाएगी। तो मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा 23,500 के जब तक आप ऊपर हो परेशान नहीं होना है। अब आते हैं आगे। स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.25% की गिरावट है, लेकिन नीचे से रिकवरी कमाल की है। अब केवल 1.28% डाउन है स्मॉल कैप इंडेक्स और 216 पॉइंट्स की गिरावट है। नीचे से अगर आप काउंट करो 300 पॉइंट तो रिकवर हो चुका है, यानी जितना गिरा नहीं है उससे ज्यादा तो रिकवरी है। कैंडल देखोगे ना एक दिन की, तो हैमर कैंडल बन रही है करंट सिचुएशन में। बहुत ही कमाल की प्रदर्शन मेरे को तो लग रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप में। हालांकि अभी तक नोटिस करें मार्केट ब्रेथ तो वो वीक है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मारा मारी टाइप है। 525 शेयर्स पॉजिटिव है, 2273 शेयर्स नेगेटिव है। नो डाउट गिरने वाले शेयर्स की संख्या ज्यादा है, लेकिन पैनिक नहीं है। मुझे लगता है रिकवरी आ रही है, सपोर्ट मिल रहा है इन्वेस्टर्स को और स्टार्टिंग में ही रिकवरी आई है। अच्छी बात ये है। मेरा मानना यह है कि FIDIs का जो डेटा फ्राइडे को था वो पॉजिटिव था, तो उसकी वजह से भी हो सकता है ये रिकवरी आ रही हो। मार्केट ना, अब देखो ये दोनों की डील फेल हो गई। अटैक हो जाना चाहिए था, सीज फायर कैंसिल होना चाहिए था। अभी तक ना सीज फायर कैंसिल हुआ है ना कोई अटैक हुआ है। सीज फायर स्टिल गोइंग ऑन। तो वर्ड्स नेगेटिव आए हैं, बट वो भी एक तरफ से यूएस से। ईरान ने तो नेगेटिव नहीं बोला ना अभी तक। तो मेरा मानना है हो सकता है ये एक और राउंड नेगोशिएशन का कर लें, या हो सकता है मार्केट भी अभी वेट कर रहा है भाई जब तक सीज फायर है तब तक मैं नर्वस क्यों हूं। कम से कम सीज फायर तो चल ही रहा है ना अभी 2 हफ्ते का। तो मेरा मानना है कि अभी हमें भी वेट एंड वॉच में रहना चाहिए, ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। और नेगेटिव सोच के क्या कर लोगे आप? आपको भी दिखना चाहिए बाजार गिरता है लेकिन बढ़ जाता है। तो दोबारा अगर नेगेटिव होगा भी तो दोबारा गिरेगा तो दोबारा बढ़ेगा भी। तो आपको बढ़ने के लिए प्ले करना है, इवेंचुअल लेवल पे प्ले करना है, ना कि शॉर्ट टर्म लेवल पे। ये मेरा मानना है। सेक्टर स्पेसिफिक सब कुछ लाल है दोस्तों, खराब माहौल है, वो हम सभी को दिख ही रहा है। PSU बैंक ज्यादा टूट गए हैं, ऑटो, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल्स, ये वही है रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं जो परेशानी में टूटते हैं, इकोनॉमी में टूटते हैं और वही टूट रहे हैं। आज के स्टार परफॉर्मर में जाइडस वेलनेस, टाटा केमिकल, टाटा इन्वेस्टमेंट, NTPC ग्रीन और MV फोटोवॉलिक, ये स्टॉक आपको दिख रहे हैं। टॉप लूजर्स में आज ज्योति CNC, ओला इलेक्ट्रिक, अजकोएंस लाइफ साइंसेज और इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना में गिरावट है। HDFC बैंक 2.25% नीचे आ गया है। आज 922 करोड़ का टर्नओवर ऑलरेडी हो चुका है। रिलायंस ये नीचे जाना बनता भी था क्योंकि न्यूज थी काफी कुछ नेगेटिव। निफ्टी की बात करें 3 स्टॉक्स पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। टॉप लूजर मारुति, आइशर मोटर, इंडिगो दिख रहा है आपको। श्रीराम फाइनेंस, SBI, हिंडाल्को में भी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ये हो गया आपका इंडियन मार्केट। अब थोड़ा सा चलते हैं परेशानी की तरफ। कच्चा तेल हमारे लिए परेशानी का विषय है। अगर कच्चे तेल की तरफ नजर डालें तो फ्राइडे के सेशन में कच्चे तेल में $95 प्रति बैरल की क्लोजिंग देखी हमने। आज परेशानी बढ़ने के बाद तुरंत 7.25% उछल गया है और $102 प्रति बैरल चल रहा है। ये एक्चुअल रिफ्लेक्शन है जो कुछ हुआ है उसका।
मार्केट क्या है, ये वॉलेटाइल है, मार्केट रिकवर करके सेकेंड हाफ में टूट सकते हैं, लेकिन आपको जो फाइनल डिसीजन, जो जजमेंट, जो सेंटिमेंट्स चेक करने हैं वो कच्चा तेल बताएगा। एक्चुअल $102 7% ऊपर, दैट मीन्स कुछ गलत हुआ है और बड़ा गलत हुआ है। $100 के ऊपर निकलना बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये नेगेटिव मूड माहौल क्रिएट करेगा। डाउ फ्यूचर्स की बात करूं, 350 पॉइंट ये भी नीचे दिख रहे हैं। आज के सेशन में आपकी एक्सपायरी भी है, तो क्योंकि कल बाजार बंद है, एक्सपायरी के चलते काफी लॉन्ग पोजीशंस बनी होंगी लोगों की, वो ट्रैप हुए हैं, बट रिकवरी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ इसलिए आ रही है क्योंकि उन्हें अब शायद अपनी पोजीशन कट करनी हो। तो ठीक है, चलने तो जो चल रहा है, बट प्रॉब्लम है दोस्तों, ये हमें क्लियर कट कच्चे तेल की में दिख रहा है और हमें ज्यादा ओवर बुलिश नहीं होना है, न्यूट्रल रहना है एज अ इन्वेस्टर और गिरावट में लेना है, ये दिमाग में बिठाना है। एज अ ट्रेडर आपको मैं ये कहूंगा अभी आप तेजी पे भरोसा ज्यादा ना करें। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।